हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लासेस पे। मेरा नाम है स्वाति सिंह और हम यहाँ करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को डिस्कस, जो हमें यूपी टेट और सीटेट में भी हेल्प करेगा। तो हमने देखा था कि अपवर्तक, अपवर्त्य, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्तक, समापवर्त्य क्या होता है। और हमने देखा था कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य निकालने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमने पढ़ा था उसमें गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो आज हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए हमारा नंबर क्या है, 12, 24, 48 और 96। तो इसका हमको निकालना है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, और दोनों विधियों से, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। तो पहले गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो इन सब का गुणनखंड करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड में इन सबको तोड़ लेते हैं और ऐसा कि मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आए। ठीक है, तो देखिए 12 का क्या होगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12। ठीक है, उसके बाद से देखिए 24 का क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिके 24। ठीक है, फिर 48 का क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। ठीक है, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। उसके बाद से देखिए 98 का क्या होगा, 96 था यहाँ। ठीक है, तो 96 का क्या होगा, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और तिया 96। ठीक है, ये हमारा 96 का हो गया। तो अब हम पहले देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहला नंबर जैसे कि 2 है सब में, तो 2 को पहले लेते हैं। और 2 सबसे ज़्यादा बार किस में आया है, 2 कितनी बार आया है और सबसे ज़्यादा बार किस में आया, तो देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 बार आया है। 1 2 3 4, इसमें 4 ही बार, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार। तो एलसीएम में हम सबसे ज़्यादा बार जो आता है उसको उतना लिखते हैं। तो जैसे ये 5 बार आया तो हम 5 बार 2 को लिखेंगे। ठीक है, और ये सारा मतलब इसका 4 भी इसमें है इंक्लूडेड, इसका 3 भी, इसका 2 भी। ठीक है, अब देखिए क्या है 3, तो 3 देखिए सब में आया है, 1 2 मतलब एक एक बार सब में 3 आया है। ठीक है, तो हम 3 लिख लेंगे, एक एक ही बार है, किसी में भी 2 बार नहीं है, तो एक बार 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तियाँ 96। ठीक है, तो देखिए इसका एलसीएम होगा 96। तो देखिए 96 आया है, तो 96 को ये सारे नंबर डिवाइड कर देंगे। तो लघुत्तम समापवर्त्य में हमने यही देखा था कि जो नंबर आते हैं, मतलब जो एलसीएम आता है, उसको जो भी नंबर होते हैं सारे नंबर वो डिवाइड कर देने चाहिए। तो देखिए 12 12 8 96 होता है। फिर 24 से देखिए 24 से 4 बार में जाएगा ये, फिर 48 से ये 2 बार में जाएगा और 96 से 1 बार में जाएगा। तो सबसे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ देखते हैं गुणनखंड विधि से ही। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते थे, एचसीएफ के लिए बस हम उतने नंबर लेते थे जो कॉमन होता था, या फिर ये देखते थे कि जैसे 2 है ये सब में है, तो 2 सबसे कम बार किस में आया है, तो इसमें आया है, तो हम वही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 2 बार तो सब में आया है, तो इसलिए केवल 2 लेते हैं। उसके बाद से 3 देखिए 1 2 मतलब 3 देखिए सब में आया है। ठीक है, एक एक बार, तो एक बार लेंगे क्योंकि एक बार 3 कॉमन है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, तो 12 इसका एचसीएफ होगा। तो देखिए एचसीएफ में क्या होता था कि जो एचसीएफ आता है वो सारे नंबर को डिवाइड करता है। तो देखिए 12 1 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 चौको 48 और 12 अट्ठे 96। तो ये डिवाइड कर दे रहा है, तो ये इसका एचसीएफ है और ये एलसीएम होगा। ठीक है, इस नंबर का। अब चलिए देखते हैं कि भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 24 12 48 96। तो देखिए 12 24 48 96। ठीक है, तो अब पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, अभाज्य गुणनखंडी लेते हैं। तो 2 से पहले करेंगे, तो देखिए 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अठे 16। फिर देखिए फिर ये 2 से जा सकता है, मतलब डिवाइड हो सकता है।
तो देखिए 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक है, सारा एक एक नंबर अलग अलग डिवाइड करते हैं। ठीक है, कॉमा लगा है तो सारे नंबर को अलग अलग डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये इसमें फिर से 6 2 से डिवाइड हो सकता है, 12 2 से डिवाइड हो सकता है, 24 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से 2 से डिवाइड करते तो देखिए जो ना हो डिवाइड उस नंबर को वैसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद से 6 जाएगा 3 बार में, 2 तियाँ 6, फिर 2 से 6 बस बार में 12 जाएगा। फिर देखिए 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार में 24 जाएगा। तो अब देखिए फिर हम ये 6 और 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3 और 3 ऐसे ही रहेगा, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12। फिर देखिए 2, तो फिर इस 3 3 3 ऐसे ही रहेगा। फिर देखिए 2 तियाँ 6। अब सारे 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ले लीजिए 3 से एक बार 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक एक बार में सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो हम क्या लेते थे, इसी को मल्टीप्लाई कर लेते थे, वही हमारा एलसीएम होता था। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए। तो देखिए 2 1 2 3 4 5 बार है, तो 3 4 5 और एक बार 3 है। तो फिर देखिए वही सारे नंबर आ गए जो हम एलसीएम में निकाले थे। तो मल्टीप्लाई करने पे ये 96 आएगा। तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा। अब हम देखेंगे कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालेंगे इन नंबर्स का। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए भाग विधि से हम एचसीएफ कैसे निकालते थे। तो पहले छोटे नंबर से उससे बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 12 दूनी 24। ठीक है, फिर वही जो भाजक रहेगा उसी से नेक्स्ट नंबर में डिवाइड करेंगे। तो फिर 12 से इससे करेंगे अगर 48 को, तो 12 चौको 48। ठीक है, ये भी पूरा पूरा चला गया। फिर 12 से उससे आगे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, तो 12 अट्ठे 96। तो यानी कि लास्ट भाजक भी हमारा 12 बचता है। एचसीएफ इसका 12 ही होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए ये है पहला क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया था कि दो संख्याओं का मौसा 16 तथा गुणनफल 6400 है, तो उनका लौसा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसमें क्या पढ़े थे संबंध कि मौसा गुणे लौसा, किसी दो संख्या का मौसा गुणे लौसा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अब मौसा क्या दे रखा है 16, लौसा हमसे पूछा है और पहली संख्या और दूसरी संख्या ना देकर दोनों का गुणनफल दिया है 6400। ठीक है, तो देखिए लौसा क्या होगा, इधर अगर कोई संख्या गुणा में होती है तो इधर आके भाग में आ जाती है। ठीक है, मतलब हर में आ जाती है। तो देखिए इधर आके 16 से डिवाइड हो जाएगा 6400, तो क्या होगा 16 चौको 64 400। तो देखिए ऐसी दो संख्या जिसका मौसा 16 हो और उन दोनों को गुणा करने पे 6400 आए, उसका लौसा 400 होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2017 में ही पूछा गया था कि कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। तो देखिए बड़ी से बड़ी जब पूछता है तो अक्सर हम मौसा ही निकालते हैं, लेकिन इससे भी आप समझ सकते हैं कि 125 और 220 और 275 में अगर हम लौसा निकालते हैं तो ये बड़ी संख्या से भी बड़ा आता है लौसा। ठीक है, लौसा क्या होता है जिससे ये तीनों नंबर जिसको डिवाइड कर दे तो बड़ा आएगा, तो इसको नाप नहीं सकते हैं। तो वही इसमें तो पूछा गया कि बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। ठीक है, तो इससे भी आप देख सकते हैं कि हमें मौसा निकालना है। तो देखिए यदि हम इसको गुणनखंड विधि से करें तो 125, फिर है 220, फिर है 275। ठीक है, तो देखिए इसको हम करेंगे तो 5 पचे 25, 25 पचे 125। ठीक है, फिर आया 220। तो देखिए पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करने पे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 0, मतलब 110 आएगा। तो फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा। फिर हम इसको
5 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर हम इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, और 20 को जब 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 20 एकम 20 और 2 हासिल बचेगा, तो 20 एकम 20, 2 22। ठीक है, तो देखिए जब हम 275 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा कि 5 5 पच्चे 25 और फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 25 एकम 25, 2 हासिल, फिर 25 एकम 25 और 2 हासिल जो है वो 26 27। ठीक है, तो अब मौसम में हम क्या देखते हैं कि जो सब में मतलब 3 है तो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में क्या क्या कॉमन है, देखिए इसमें 3 बार 5 आया है, लेकिन इसमें बस 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो सबसे कम वाला लेते हैं। तीनों में मतलब कॉमन एक ही बार 5 आया है, जो वो है मतलब 1 5 ही है, तो देखिए HCF हो जाएगा 5। अब इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब 11 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 कॉमन है, HCF 5 आया, मतलब 5 मीटर का 5 मीटर हमारा आंसर होगा। 5 मीटर के फीते को अगर हम लेंगे तो हम देखिए तीनों कपड़े के टुकड़े को हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 2018 में पूछा गया है कि 13 39 273 का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 13 से 39 में भाग देंगे। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 13 ही है जिससे भाग गया है भाजक, तो फिर हम 13 से ही तीसरे नंबर को भी डिवाइड कर लेंगे 273 को। तो देखिए 13 2 बार भी जाएगा, 13 दूनी 26, 1 आया, ये 3, 13 एकम 13, तो देखिए इसका मौसा 13 ही है। ठीक है, इसका मौसा 13 ही है। देखिए अगर ये इससे डिवाइड नहीं होता तो फिर हम इसको भाज्य बनाते हैं और यहाँ पे जो आता शेष उसको भाजक बनाते। ठीक है, लेकिन अभी नंबर है जो इससे डिवाइड हो जा रहा है, तब हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये भाजक जो है इस शेषफल से बड़ा हो जाता है और ये छोटा हो जाएगा, मतलब भाग नहीं जा पाएगा, तब हम इसको भाज्य बनाते हैं और इसको भाजक बना देते हैं, मतलब शेष को भाजक बना देते हैं। ठीक है, तो इसका जो मौसा होगा वो होगा 13, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 2019 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त्य है। अपवर्त्य में हमने क्या पढ़ा था कि हम नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या में मल्टीप्लाई करते जाएंगे उस नंबर का जिसका अपवर्त्य पूछेगा, तो उसका अपवर्त्य आते चला जाएगा। तो जैसे 9 का अपवर्त्य है, तो 9 का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 एकम 9, फिर 2 से तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, प्राकृतिक संख्या में मल्टीप्लाई करते जाना है। तो देखिए कहाँ है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 5 45, आगे भी। ठीक है, तो यही है 9 का अपवर्त्य तीसरा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्याएं एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में हैं, यदि उनका मौसा 12 है तो वो मतलब संख्याएं हैं। तो देखिए अगर मौसा दिया है और संख्याएं अनुपात में दी हैं तो हम मौसा से उन संख्याओं मतलब अनुपात में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 12 का 1 में करेंगे तो 12 एकम 12, फिर 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24, फिर 12 तिया 36, तो हमारा ये आंसर सही होगा। तो कैसे, अगर देखिए हम लोग जैसे कि अगर हम लोग बहुत कोई ऐसा नंबर लेते हैं जैसे 12 24, ठीक है, तो इसको हम 12 संबंधित 24 लिखते हैं। तो अगर हम इसको सबसे छोटे नंबर में लाने के लिए डिवाइड करते हैं तो देखिए 12 से 1 बार में जाएगा और 12 दूनी 24, तो 12 से इन दोनों में डिवाइड किए हैं तो इन सबों का संबंध हो गया, मतलब रेशियो में आ गया ये 1 संबंधित 2। ठीक है, तो अगर हम 12 से डिवाइड किए हैं इसमें, ठीक है, 12 से, तो 12 से फिर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, वो संख्या आ जाती है। ठीक है, तो मौसम में भी हम देखते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या मतलब जो संख्या दी रहेंगी उनका बड़ा से बड़ा अपवर्तक जो होता है, कॉमन मतलब समापवर्तक जो होता है, वो उस नंबर को डिवाइड कर दे, उसी को हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो रेशियो आता है, मतलब सबसे छोटा जो होता है नंबर वो रेशियो में आ जाता है, तो फिर हम उस नंबर से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो फिर वो नंबर आ जाएगा
ठीक है। तो इसीलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। तो ये नंबर आ जाएगा जब हम रेशियो में मौसा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है जो 2019 में पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे, ठीक है। तो मतलब एक बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए जहाँ दे वहाँ अक्सर HCF ही होता है, ठीक है। तो हम HCF निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन तीनों में से 1, 3 और 5 को क्रमशः घटा लेंगे, क्योंकि तभी वो नंबर्स मतलब घटाने के बाद जो नंबर्स होगा उसका जब हम HCF निकालेंगे तो HCF से वो पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब 49 और मतलब 59 और 109 में जब हम भाग देंगे तो 1, 3 और 5 शेष रहेगा। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं तो फिर आइडिया आएगा। तो देखिए 49 से में भाग देने पर 1 बचता है, तो पहले हम 1 को पहले ही घटा लेंगे, ठीक है। और 59 से 3 बचेगा तो 3 पहले ही घटाएंगे तो 56 हो जाएगा। और उसके बाद से 109 में 5 बचता है तो 5 को घटाएंगे तो 104 होगा, ठीक है। अब हम इन तीनों संख्याओं का HCF निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। 48 का 56 में अगर भाग दे देते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। 48 से एक बार भी जाएगा, फिर 16 में से 8 जाएगा 8, फिर देखिए 48 इधर आएगा तो 8 छक्के 48, ठीक है। फिर 8 बचा तो 8 से जब 104 को डिवाइड करेंगे, 8 से जब हम 104 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 एकम 8, 2 बचा और 4, तो अब 24 इससे ज़्यादा है, डिवीज़न हो सकता है, मतलब हम विभाजित कर सकते हैं। तो हम इसको भाज्य के रूप में नहीं लिखेंगे, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, जब ये छोटा हो जाता है तब हम इसको भाज्य में लाते हैं और ये भाजक रहता है शेषफल, ठीक है। तो देखिए 8 त्रिके 24, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब हमारा मौसा हो गया 8, ठीक है, 8 हमारा मौसा है। अब देखिए वो बड़ी सी बड़ी संख्या 8 ही है मौसा। देखिए अब हम 8 से अगर 49 में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 8 से 49 में डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेगा, 8 छक्के 48, 1 बचेगा, ठीक है। और जब हम 59 में डिवाइड करते हैं तो देखिए मतलब 8 सत्ते 56, तो देखिए 3 बचेगा, तो 3 यहाँ पे भी है। और जब हम 8 से 109 में भाग देते हैं तो देखिए 8 एकम 8, 2 हासिल बचेगा तो 29 हो जाएगा, तो 8 त्रिके 24, अब 24 29 बचा था, ठीक है, तो 5 शेष बचेगा, तो देखिए 5 बचा है। तो हम ऐसे ही करते हैं, जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है और देगा कि क्रमशः इतने बचे तो हम पहले ही उसमें से घटा लेते हैं और फिर उसका हम मौसा निकालते हैं, ताकि फिर जो मौसा आएगा वो डिवाइड करने पे उतना ही बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 8 इन तीनों को पूरा कैंसिल करेगा, तो इसमें से जरूर मतलब एक अगर इसमें हम बढ़ाएं, जैसे इसमें से हम घटाए हैं तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 1 शेष बचेगा, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो 3 शेष बचेगा, 5 ऐड करेंगे तो 5 शेष बचेगा, क्योंकि 104 को वो पूरा डिवाइड कर रहा है, तो जो भी इसमें जोड़ेंगे 8 से पहले वो शेष बचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 15, 20 और मतलब 36 और 48 से अलग अलग भाग दे तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। और दिया है कि जिसमें यदि 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग भाग दे तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। तो पहले हम इसका LCM निकाल लेंगे, ठीक है। तो LCM निकालते हैं 15, 20, 36 और 48 का भाग विधि से, ठीक है। तो चलिए 15 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो उसको ऐसे ही रख लेंगे। फिर देखिए 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर ये 2 से चला जाएगा, सम संख्या है 3, तो 15 तो ऐसे ही रहेगा, 2 पच्चे 10, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखिए अभी भी 12 2 से चला जाएगा, तो हम फिर से करते हैं 5, 9 और 2 छक्के 12, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15, 5, 9, 2 तिहाई 6। अब देखिए अब 3 से करेंगे क्योंकि 2 से तो कोई नंबर नहीं जाएगा, तो 5 बार में, ठीक है, ये 5 और ये 3 और ये 1, फिर 3 से करेंगे तो
5 5 1 1। अब 5 से करेंगे तो सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ इसका लॉसा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो देखिए 2 दूनी 4, इसका लॉसा हम जब लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 तियाँ 48, 48 लिख लीजिए, 5 तियाँ 15। तो देखिए अब इसका हम जब गुणा करेंगे तो 15 अठे 120, 12 बचेगा, 15 चौको 60 और 12 72, तो 720 इसका आंसर आया। तो 720 तो ऐसा नंबर है जो 15, 20, 36 और 48 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आगे दिया है कि प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 720 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 8 शेष बचे, तो 8 को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो 728 हो जाएगा। ये ऐसा संख्या है जिसमें अगर हम भाग दें, जैसे कि देखिए 728 में अगर हम 15 से भाग देते हैं तो देखिए क्या होगा, 15 चौको 60, ठीक है, उसके बाद से 12 बचेगा मतलब 128, तो देखिए 15 अठे 120 होता है, तो 8 शेष बचेगा। अगर हम 20 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 20 तियाँ 60, फिर 12 बचेगा, फिर 20 छक्के इतना बचेगा, फिर 20 छक्के 120, फिर 8 शेष बचेगा, ठीक है। फिर क्या है, 36 से डिवाइड करेंगे तो भी, और 48 से डिवाइड करेंगे तो भी 8 शेष बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है 120 है वो इन संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो जब हम 8 ऐड करेंगे तो वो 8 जो है वो हमारा शेष बचेगा। तो चलिए और भी क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो 2020 में पूछा गया है कि 5, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। 5, 10 और 15, तो 5 और 10 और 15 का गुणनखंड विधि से देखें तो 5 का 5 होगा, ठीक है, 10 का क्या होगा 2 5 और 15 का 3 5। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 5 5 5, ठीक है, तो 5 एक बार ही आया है, तो लॉसा जो होगा वो 5, ठीक है, और बचा क्या 2 और 3, तो 2 और 3, ठीक है, तो सारा लिखते हैं लॉसा में, ठीक है। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, तो लॉसा हमारा हो जाएगा 30। तो देखिए लॉसा में हम सबको लिखते हैं जितने भी आए रहते हैं, तो 5 एक बार ही सब में आया है तो वो कॉमन है, तो एक बार 5 लिखा जाएगा। अब देखिए बच क्या गया 2 और 3, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 में पूछा गया था कि संख्या 5 का अपवर्त्य है। तो अपवर्त्य क्या होता है कि हम प्राकृतिक संख्या में उस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिसका अपवर्त्य पूछता है। तो देखिए 5 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा, तो 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो 5 होगा, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 2022 में पूछा गया था कि दो संख्याओं का मौसा 35 और लौसा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा था पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई एलसीएम गुणे HCF, लौसा गुणे मौसा, ठीक है। तो पहली संख्या क्या दे रखी है 175, मतलब दोनों में से कोई एक संख्या, तो मान लीजिए पहली संख्या है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो और मौसा 35 है, लौसा 525। अब देखिए सेकंड हमें निकालना है, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 175, ठीक है। तो अगर हम 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15, 2 हासिल, 5 पचे 25। अब इसको 35 देखिए 7 पचे 35, अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एक कम 5 और 2 नहीं जाएगा तो एक 0 लिखेंगे, जब दूसरा नंबर लेंगे तो 5 पचे 25, तो 105 हमारा दूसरी संख्या होगी, ठीक है। पहली संख्या है 175, दूसरी संख्या होगी 105, और इन दोनों संख्याओं का लौसा जो होगा एलसीएम वो 525 होगा और एचसीएफ जो होगा वो 35 होगा। तो आज हमने एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड पिछले 6 साल के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।